हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट QoS सिविल एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बार बेंडिंग स्केड्यूल के लिहाज से चंद टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह किसी भी स्लैब का बार बेंडिंग स्केड्यूल हम तैयार करते हुए कम वक्त में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ एक बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। एक इस तरह हम तैयार करें, हमारी वर्किंग इस तरह होनी चाहिए कि अगर बाद में हमें कोई चेंजिंग या किसी भी बार की जो डिटेल वो हमें ड्राइंग से देखनी हो तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, या उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो हमें आसानी से उसमें चेंजिंग जो है वो कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं बार बेंडिंग स्केड्यूल का परफॉर्मा। तो ये है जी हमारा बार बेंडिंग स्केड्यूल के लिए इस्तेमाल होने वाला एक परफॉर्मा। इसमें ये है जी सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, डाया ऑफ बार है, पिच है या स्पेसिंग है, बार पोजीशन है, नंबर है, नंबर ऑफ बार्स है, टोटल नंबर ऑफ बार्स है, टोटल नंबर ऑफ बार्स है, कट लेंथ है, टोटल लेंथ है, आगे शेप है। इसके आगे हमारा जो है वो स्टील की डिटेल है, नंबर 3 का, नंबर 4 का, नंबर 6 का, नंबर 8 का। जो नंबर 3 का है वो है हमारा 10 mm, नंबर 4 का 12 mm, नंबर 6 का 20 mm और नंबर 8 का 25 mm जो है वो उसको अगर mm में लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम किसी भी स्लैब का बार बेंडिंग स्केड्यूल तैयार करते हैं तो उसके लिए जो उसकी बॉटम बार्स होती हैं, मेन बार्स जो एक्स्ट्रा बार्स, उनको तो हम आसानी के साथ एक रेफरेंस पॉइंट के साथ लिख सकते हैं। जैसा कि अगर किसी कमरे का है, बेडरूम का है, तो उसको हम बेड का नेम दे के उसकी पहले मेन बार्स और सेकंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो लिख के तो उनका जो है वो शेड्यूल बना लेते हैं। इस तरह एक एक रूम का करके हम सब रूम्स का जो है वो मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का जो बार बेंडिंग स्केड्यूल है वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड आता है वो हमारी आती हैं टॉप एक्स्ट्रा बार्स। टॉप एक्स्ट्रा बार्स हमारी बीमों के ऊपर होती हैं या पूरे जो ड्राइंग है उसके ऊपर साइडों वगैरह में भी होती हैं, एंड फेस पे जो है। तो इनका जब हम टॉप एक्स्ट्रा का बार बेंडिंग स्केड्यूल तैयार करते हैं या इनकी एंट्री उधर डालते हैं तो इनके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जो है वो देना होता है। क्योंकि जब हम टॉप एक्स्ट्रा के साथ हमने बाइंडर्स बार जो हैं जिन्होंने टॉप एक्स्ट्रा बार्स को पकड़ के रखना होता है, बाइंडर्स बार्स या फिर इन्हें होल्डिंग बार्स कहते हैं, उनकी भी हमने एंट्री डालनी होती है। पहले हम टॉप एक्स्ट्रा जो है उनकी डिटेल लिखते हैं और बाद में जो बाइंडर्स बार्स हैं उनकी डिटेल लिखते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह का रेफरेंस पॉइंट, इनको रेफरेंस के लिए नेम देने होते हैं कि बाद में हमें इनमें कोई चेंजिंग करनी हो या हमें बोलना नहीं चाहिए कि कौन सी एक्स्ट्रा बार जो है वो किधर डाली है या कौन सी एक्स्ट्रा बार का हमने बार बेंडिंग स्केड्यूल में कौन सी एंट्री रखी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं कि एक बार हमारी एक्स्ट्रा बार्स हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स्ट्रा बार्स हैं, ये हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर के हैं ये हमारी एक्स्ट्रा बार्स हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हमें ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो लिख लेते हैं हम एंट्री में टॉप एक्स्ट्रा बार्स हॉरिजॉन्टल बार्स, या इनको अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो एक्स्ट्रा बार्स लिख सकते हैं। लॉन्ग एक्सिस एक्स्ट्रा बार जो होती हैं वो हमारी इस साइड की होती हैं, ये लॉन्ग एक्सिस हैं, और ये जो है वो हमारी लॉन्ग वाई एक्सिस हैं। इस तरह हम लेफ़्ट साइड से जो है हम राइट साइड की तरफ एक एक दीवार करके सब दीवारों की जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स की एंट्री जो है वो बार बेंडिंग स्केड्यूल में डालते जाते हैं। फिर सेकंड हम जो अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स्ट्रा बार्स हैं, टॉप से हम शुरू होकर बॉटम की तरफ एंड करते हैं, मतलब एक एक दीवार की टॉप एक्स्ट्रा बार्स की जो हम एंट्री है वो डालते जाते हैं। एक एक करके बार बेंडिंग स्केड्यूल में टॉप एक्स्ट्रा बार जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस या वर्टिकल जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स हैं उनकी एंट्री हम जो है वो डालते जाते हैं। तो हमें इसके साथ साथ ड्राइंग जो है वो इसकी स्लैब की वो भी इस तरह तैयार करनी चाहिए एज़ पर स्केल, मतलब कि किसी भी टॉप एक्स्ट्रा बार की जितनी एक्चुअल लेंथ है उसकी उतनी ही एंट्री इधर जो है वो लेंथ होनी चाहिए, मतलब कि इधर जो ड्राइंग हम बनाएं वो स्केल के मुताबिक होनी चाहिए। इस तरह जब हम टॉप एक्स्ट्रा बार्स की वर्किंग कर लेंगे, मतलब कि ड्राइंग जो है वो हम स्केल के मुताबिक जो है वो बनाएंगे और एक्स्ट्रा बार्स की लेंथ जो है वो एक्चुअल जो है वो जितनी लेंथ हम बार बेंडिंग स्केड्यूल में डाल रहे हैं उतनी लेंथ इधर होगी। तो हम ये करेंगे कि पहले हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो एक्स्ट्रा बार हैं उनको लहदा इस तरह हम उनकी ड्राइंग बनाते जाएंगे। फिर सेकंड हम अलॉन्ग वाई एक्सिस जो एक्स्ट्रा बार्स हैं उनकी इस तरह जिसकी भी एंट्री हम डालेंगे उसको इधर हम उतनी स्पेसिंग के साथ हम जो है वो उसका जो है वो ऑफसेट देते जाएंगे। फिर हम करेंगे ये कोशिश करेंगे इन दोनों का जो कलर है वो डिफरेंट हो।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स्ट्रा बार का और अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स्ट्रा बार का। फिर हम इन दोनों की जब एंट्रीज बार बेंडिंग स्केड्यूल में हो जाएं तो इन दोनों को हम कॉपी करके अलहदा एक दूसरे के ऊपर जो है वो उसको मूव कर देते हैं, मतलब कि इन दोनों की एक इकट्ठी ड्राइंग बना देते हैं। तो हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो एक्स्ट्रा बार्स हैं और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो एक्स्ट्रा बार्स हैं उनकी जिधर में वो जहाँ वो आपस में मिल रही हैं कॉर्नर्स वगैरह में, उधर उनकी मैश बन जाएगी। एक एक्यूरेट जो है वो हमें व्यू जो है वो नज़र आ जाएगा कि हमारा एज पर साइट किधर हमारी जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो एक्स्ट्रा बार्स हैं उनकी मैश बन रही है, ये कॉर्नर्स में भर रही है। इसके बाद जिधर हमारी जो बार्स हैं वो उनको कोई दूसरी बाल होल्ड नहीं कर रही, उधर हमारी जो बाइंडर्स बार्स हैं या होल्डिंग बार्स हैं वो डलेंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो एक्स्ट्रा बार्स हैं उनको कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 से या ABC से, किसी से भी उनको नंबर हम दे सकते हैं। इसी तरह जब हम वो पॉइंट्स जहाँ पे मैश नहीं बन रही, एक सिंगल बार है, तो उधर हम एक्स्ट्रा बार डाल देंगे। क्योंकि हमने ड्राइंग पहले स्केल के मुताबिक बनाई होगी, एक्चुअल जो जितनी बार की लेंथ है वही रखी होगी, उसीलिए अभी हमें जो जगह बचेगी इधर जो एक्स्ट्रा बार हैं या बाइंडर बार जो आ रही है इधर जो होल्डिंग बार्स आ रही हैं उनकी एक्चुअल लेंथ वही होगी जितनी उनकी एज पर ड्राइंग बनती है। तो इधर हम उधर से इधर हम जो एक्स्ट्रा बार्स हैं उनकी इधर हम स्पेसिंग ड्राइंग के मुताबिक अगर 10 इंच है या 12 इंच है तो उसके मुताबिक हम बाइंडर्स बार्स का जो ऑफसेट है वो इधर दे के बाइंडर बार्स की जो तादाद है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह हम बाइंडर बार्स को कोई भी नंबर दे देंगे, हम जिधर जिधर बाइंडर बार जो है वो डालते जाएंगे उधर उनका नंबर देते जाएंगे। इस तरह एक एक बाइंडर बार करके पहले आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो बाइंडर बार्स हैं वो लिखते जाएं, उनकी एंट्री डालते जाएं, इधर ऑफसेट जो है वो उनका देते जाएं। फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस एक एक करके आप तमाम बाइंडर बार जो हैं वो डाल दें। इस तरह एक एक करके हमारे जो बाइंडर्स बार्स की जो एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारी टॉप जो एक्स्ट्रा बार्स हैं उनकी मैश जो है वो डबल हो जाएगी, मैश कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह ही मैंने आपको बताया जिस तरह, इसी तरह इधर हमने बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है उसमें बाइंडर बार्स जो हैं वो डाले हैं। पहले एक्स्ट्रा बार डाल के उसके ऊपर बाइंडर बार्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, इसके बाद सेकंड जो है वो बाइंडर बार्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, तमाम जो है वो एक्स्ट्रा बार डाल के उनके ऊपर बाइंडर बार की जो है वो एंट्री डाल दी है। तो ये सबसे आसान एक मेथड है जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है कि हमारे साइड पे एक्चुअल जो मैश है वो किस तरह बनेगी टॉप एक्स्ट्रा बार्स की। तो इस तरह हम किसी भी वक्त किसी भी बार को या किसी बार की लेंथ कैलकुलेट करनी है या लेंथ देखनी है कितनी है तो वो हम इधर से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।